सिलेबस। देखिए, प्रेडोमिनेंटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं, सम सॉल्व करने वाले। पहला वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो कंपलसरी होगा। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 4 लिखने पड़ेंगे। 20-20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल, आपको उसमें से 5 लिखना होगा। 20 इंटू 5 100 हो गया। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस होगा, वो भी प्रैक्टिकल ही होगा। मतलब जिसको बोलते हैं बैठ करके आई वॉज गोइंग टू लंडन एंड फलाना ढिकना लिखना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे पहला वाला, और उसमें भी प्रैक्टिकल सम्स भी आ सकते हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आएंगे वो पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें आपको फिगर वर्क्स करने पड़ेंगे। ओके, सो बहुत कम थ्योरी लिखने की गुंजाइश है, थरोली प्रैक्टिकल चैप्टर या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, कॉपी में पहले क्या क्या चैप्टर्स हैं मैं उनके नाम आपको पहले लिखा दूं, जो जो चैप्टर इस आपके ग्रुप 1 के अकाउंटिंग के पेपर में है। ओके, लिखोगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सब कुछ ठीक से? ओके, preparation of financial statements of companies, pre and post incorporation profits, अगर मैं फास्ट लिख बोल दे रहा हूं तो आप लोग मेरे को बोल देना सर 1 मिनट रुक जाओ। अगर बोर्ड पे नहीं दिखे मैं जो लिख रहा हूं, आप एक बार हमको बोल देना सर लेफ्ट राइट कर लीजिए, थोड़ा पेपर दिख नहीं रहा है। मतलब चुपचाप बैठना नहीं है, क्लास आपके लिए किया जा रहा, आपको ही नहीं दिखेगा क्या फायदा है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होना इमीडिएटली आप मेरे से बात करोगे। 2 दिन 3 दिन लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 48 साल का हूं। 2-3 दिन के बाद आपको नेचुरली बहुत कंफर्टेबल आपको फील होगा मेरे साथ। आप आराम से मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, पर्सनल अफेयर्स मत बोलना, बट पढ़ाई को लेकर के आप एकदम कंफर्टेबल रहोगे, चिंता मत करना। लिखा बच्चों प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, बोनस एंड राइट इश्यू, कैश फ्लो स्टेटमेंट, redemption of debentures, redemption of preference shares,
इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, ओके ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिससे सम्स आते हैं। बड़े छोटे अकॉर्डिंगली जब आप चैप्टर्स करोगे मेरे साथ आपको पता चलता जाएगा कौन सा बड़ा चैप्टर है कौन सा छोटा चैप्टर है, किससे 16-20 मार्क्स के सम आते हैं, किससे थोड़े छोटे सम्स आते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था ना 20-20 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है, 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 12-8 के हो सकते हैं, 16-4 के हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं 8-8-4 के, या 6 और 8 के भी हो सकते हैं। उसका कॉम्बिनेशन का ना कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं है, वो कैसे भी हो सकते हैं। ओके, और जो पहला वाला क्वेश्चन होगा ना वो 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड रहते हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन रहता है। ओके, इसमें भी 2 चैप्टर ऐसे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड हैं, मतलब इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इफ यू कैन से एनी ऑफ देम, यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। लिख लो बगल में बच्चों। ओके, 13 में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। AS1, AS2 से इस ग्रुप 1 के सिलेबस का बात कर रहा हूं अभी मैं। ग्रुप 2 का सिलेबस का बात अपन का जब ग्रुप 2 का क्लास स्टार्ट होगा विल बी डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, AS1, AS2, उसके बाद कौन से एस हैं भाई ग्रुप 1 में मेरे को देखना पड़ेगा। AS10 इज देयर, AS11 इज देयर, AS12 मस्ट बी देयर। एस का बुक लाके दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ग्रुप 1 का बुक देखिए यहां पे है तो। AS16 मस्ट बी देयर। बच्चों ये नंबर ना मेरे को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन सा एस है उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं जरा बुक मंगवा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अभी और मत लिखो, ओके। उसके नीचे लिखो, इसको एक बार नंबर लाइन एक खींच दीजिए। AS3 और 13 क्योंकि चैप्टर्स में कवर होंगे तो मैंने यहां पर नहीं लिखा, वो चैप्टर्स के नाम के साथ लिखा हुआ है, ओके। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच गए हैं वो आपको ग्रुप 2 में कवरेज मिलेगा। ग्रुप 2 में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं। ग्रुप 1 में चैप्टर्स ज्यादा हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिवली कम हैं, ओके। नीचे लिखो pattern of the question paper। There will be 6 questions, लिखना है। out of which we have to write 5. Question number 1 will be compulsory. Done.
सेकेंड पॉइंट में लिखो ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को, क्वेश्चन पेपर को लेकर के अभी और कुछ पूछना है? अपन पढ़ाई स्टार्ट करें? ओके, चलो एक नए पेज में टॉपिक लिखो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं कुछ पूछूंगा बच्चों, आप लोगों को बोलना है। हाँ, अगर जानते हो तो आप लोग बोलोगे, नहीं जानते आप लोग बोलोगे सर आप बता दो, मैं बता दूंगा। ओके, कोई स्ट्रेस लेने का नहीं है। आप लोग जानते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह, मतलब जिसको आप लोग फाउंडेशन लेवल पे फाइनल अकाउंट्स बोलते थे ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, बट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन टोटल देयर आर 5 नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें से आप लोगों के सिलेबस में 4 हैं। 5 में से आप लोगों को 4 पढ़ने हैं। हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स ऑन अकाउंट्स, एंड how not to prepare, rather we don't have to prepare statement of changes in equity। नाम सुना आप लोगों ने statement of changes in equity? ये क्या होता है? जो कंपनियां इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। अब आप बोलोगे सर ये इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम सुना है बच्चों? आप लोग फाउंडेशन पास करके आए हो, और नहीं तो बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री की होगी, बीकॉम पास करके आए होगे। एनीबडी फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री जो बीकॉम पास करके आया है? ओके, बैठिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम सुना आपने? ओके, नाउ लिसन, आप लोगों का जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है ना बच्चों, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है, और सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो पूरा इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया 1995 एंड में, तो मैं सिर्फ सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाता था, सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन। सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं तब नहीं पढ़ाता था। 3 साल के बाद मैंने फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाना बंद किया। मुझे लगा बहुत छोटे बच्चे आ रहे हैं उम्र में, मेरी एज बढ़ती जा रही थी, तो अभी भी वही हो रहा है। आप लोगों की उम्र 20-21 साल होगी कितनी? 15-16 बोल दे, 12 बोल दे, 12 बोल दे बेटा ना हो। मैं ये बोल रहा था बच्चों कि सीए फाइनल का पूरा सिलेबस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड है, और सीए इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड है। हाँ ठीक है, ये सही है। हाँ ठीक है। देखो तो बच्चों, नंबर मैंने यही बोले हैं क्या? एक बार देखो तो बच्चों प्लीज, पहले से। हाँ, देखा भी नहीं, हाँ खाली पहले बोलना है, कोई चेंज नहीं है ना, कोई उल्टा पलटा नहीं बोला ना। ओके चलिए, तो ये मैं बोल रहा था कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2016। अभी 4 साल पहले की बात है, 2016-17। ये आपको अभी लिखना नहीं है, ये लिखने का एक अलग से क्लास होगा, इसको मैं अलग से किसी दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, अभी थोड़ा सा बेसिक बता करके मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो 2016-17 I remember was the first year when Reliance Industries Limited and other listed companies, they started to prepare their financial statements using the new set of accounting standards which are Ind accounting standards, or you can say Indian accounting standards। तो अब आप बोलोगे सर फिर ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या इंडियन नहीं पाकिस्तानी है? नहीं, ये भी इंडियन ही है, लेकिन इनको बोला जाता है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एग्जिस्टिंग, ऑब्सोल्यूट नहीं।
एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और नए वाले जो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन ऑल listed entities plus those companies whose net worth, mind my words, क्या बोला? net worth, सेल नहीं, पैसा. मेरा सेल 500 करोड़ हो सकता है पर मेरे पास पैसा 40 करोड़ ही है. क्या फर्क दोनों में? नेटवर्थ और सेल का फर्क समझते हो ना? हम पैसे वाले हैं, दैट मीन्स योर नेटवर्थ इज गुड, सेल इज गुड नहीं. बहुत सारे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 10,000 करोड़ रुपया सेल करते हैं और प्रॉफिट 70 करोड़ रुपया भी नहीं होती. वो जो प्रॉफिट होती है दैट गोज टू योर नेटवर्थ. नेटवर्थ मीन्स योर कैपिटल. जो प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है ना, आप उसको नेटवर्थ बोल सकते हो. बाकी नेटवर्थ का डेफिनेशन इन सम अदर क्लास. अभी के लिए नेटवर्थ का डेफिनेशन इज योर प्रोप्राइटर्स कैपिटल. ओके, तो मैं क्या बोला? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओनली एप्लीकेबल ऑन listed companies plus companies whose net worth is 250 crores or more. 250 करोड़ नहीं बोला था क्या पहले? ओके, 250 करोड़ या उससे ज्यादा. 250 करोड़ बहुत होता है बेटा. 250 करोड़ का नेटवर्थ जोक नहीं है. इट्स नॉट एट ऑल अ हल्का चीज. तो बिग कंपनीज ओनली, माइंड माई वर्ड्स, बिग कंपनीज ओनली फॉलो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. मुकेश अंबानी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंड एस फॉलो करती है. क्या फर्क है सर? मुकेश अंबानी का तो नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होगा. 17-18 लाख नहीं, 3-4 लाख करोड़ रुपया तो होगा ही पक्का, नहीं ज्यादा ही होगा. तो वो क्यों नहीं इंड एस फॉलो करता है यार? उसको तो 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ है. वो कंपनी नहीं है. कंपनियों के ऊपर सिर्फ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है. ओनली कॉर्पोरेट्स. लिस्टेड हो गया तो नेटवर्थ देखने की जरूरत नहीं है. अनलिस्टेड अगर हुआ तो 250 करोड़ या उसके ऊपर का नेटवर्थ वाले लोग ही इंड एस फॉलो करेंगे. इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, इनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, चाहे जितने ही पैसे वाले हों. मैं भी थोड़ा पैसे वाला हूं. 250 करोड़ नहीं है, बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली कितना. लोग बोलते दो चीज कभी नहीं पूछना चाहिए, मेल से उसका नेटवर्थ, फीमेल से उसकी एज. बस आप तो जानते हैं और क्या ना. तो मेरे को क्या फॉलो करना पड़ता होगा बच्चों? मैं तो इंडिविजुअल हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो अब आप ये समझ लो कि सीए इंटरमीडिएट पास करके आप उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख जाओगे जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. और सीए फाइनल पास करके आप कंपनियों का, और वो भी कौन सी कंपनियां? लिस्टेड कंपनीज प्लस अनलिस्टेड विद अ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर. तो देयर मस्ट बी लॉट्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से कम हो. मैं आपको दो कंपनियां बताता हूं, मेरी ये दोनों कंपनियां. वन इज प्रेपरेटरी लर्निंग and one is Speed Vanijya Private Limited. Preparatory Learning भी प्राइवेट लिमिटेड है. अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा तो आपने इसी में पेमेंट किया होगा. इन दोनों कंपनियों का नेटवर्थ 3 करोड़ 4 करोड़, इसका तो और भी कम है, नई कंपनी हमने बनाई है अभी. 1 करोड़ भी नहीं होगा इसका नेटवर्थ. इसका होगा 3-4 करोड़ रुपया. इनको इंड एस फॉलो करना है कि एग्जिस्टिंग एस? हाँ, तो भले ये कंपनियां हैं, ऑल कंपनीज, बोलिए जल्दी, ऑल कंपनीज मस्ट नॉट या विल नॉट फॉलो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? बड़ी कंपनियां और लिस्टेड कंपनियां. आज पहली क्लास के लिए बेटर रहेगा. बड़ी कंपनियां और लिस्टेड कंपनियां इंड एस फॉलो करती हैं. बाकी सारे लोग, बाकी सारी कंपनियां और लोग एग्जिस्टिंग एज फॉलो करते हैं. मैं आपको ना एक तो डेटा देता हूं बच्चों. हार्डली 10,000 भी मैं अपर साइड में बोल रहा हूं, हार्डली 10,000 कंपनीज इंड एज फॉलो करती हैं. बाकी करोड़ों लोग और लाखों कंपनियां
एग्जिस्टिंग एएस ही फॉलो करते हैं। तो सो फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न, आई मीन नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसर्न, एग्जिस्टिंग एएस आर मोर पॉपुलर, मोर नीडेड यू कैन से। एक और इंफॉर्मेशन, जितने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अगले 3 सालों के अंदर अंदर दे विल बिकम और दे विल बी एट पार विथ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, if not par, almost at par with Ind accounting standards. Institute already सिस्टम को इन प्लेस ला चुका है जहां पे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जिसको मैं क्या बोलूं रिवाइज्ड वर्जन बन चुका है, कमिटी के पास जा चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, एप्लीकेबल होते होते 2-3 साल लग जाएंगे। तब क्या होगा कि वी इन इंडिया विल बी फॉलोइंग ओनली वन अकाउंटिंग सिस्टम एंड दैट विल बी ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड बाय दैट टाइम आवर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल ऑल्सो बी एट par with Ind accounting standard. At this point of time we are following dual system of accounting. Some people follow existing AS and some follow Ind accounting standard. अब आप लोगों का मन करता होगा ये जानने का कि सर दोनों में बेसिक फर्क क्या है। बेसिक, बाकी तो फर्क बेटा तुम इंटर और फाइनल के सिलेबस में जो फर्क है वही फर्क है, वो तो लंबा पढ़ाई का मुद्दा है। बेसिक फर्क ये है, मतलब एकदम रॉ लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं ना तो वन इज मारुति ऑल्टो एंड वन इज ऑडी। गाड़ी दोनों ही है, डेस्टिनेशन पे दोनों ही लेके जाएगी, बाकी बोलने की जरूरत है कि समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। एक थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है, थोड़ा सा आउटडेटेड, आउटडेटेड बोलना थोड़ा खराब रहेगा, थोड़ा सा वीक है, और एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और न्यू सेट है। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस जो है ना, जो हमने बनाए हमारे यहां पे, वो इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग होती है ना, लंदन में जो रिपोर्टिंग होती है उसके पैरिटी का है। इसीलिए मैंने ऑडी का नाम लिया कि इंटरनेशनल ब्रांड का स्टोरी है।